हाय बच्चों, कैसे हैं? मौज कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। देखिए जी, मैं तो ठीक हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं 2.3 एक्सरसाइज और 9th क्लास की हम ये एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। 2.3 आपकी एक्सरसाइज है। चैप्टर सेकेंड आपका पॉलिनोमियल। तो देखिए आपकी एक्सरसाइज क्या है जी। इसमें कहा है कि आपके पास एक थ्योरम है। एक्सरसाइज से पहले एक कॉन्सेप्ट है, वो आपको बता देते हैं क्या है। ये आपकी थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा जी, क्या कहती है आपकी थ्योरम? ये कहती है कि आपके पास एक px पॉलिनोमियल है। लेट px बी अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and let a be any real number and let a be any real number। ये आपके पास कोई रियल नंबर है। उसके बाद जो इन्होंने बात बताई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हम समझेंगे थ्योरम के एक एक वर्ड का मीनिंग समझेंगे हम। थ्योरम की एक एक लाइन को समझेंगे हम समझेंगे कि रिमाइंडर थ्योरम है क्या, बहुत अच्छे से आपको बताएंगे। तो बस आप फोकस रखें। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर polynomial x minus a, then the remainder is px। सॉरी, px नहीं, ये आपके पास होगा pa। माफ करना, px नहीं, आपके पास होगा pa। तो देखिए जी, आपके पास थ्योरम क्या है? थ्योरम है रिमाइंडर थ्योरम। नाम है आपका रिमाइंडर। रिमाइंडर वर्ड से ही आपको पता लग रहा है कि इस थ्योरम का हम यूज करने जा रहे हैं। क्या यूज करेंगे हम इस थ्योरम का? कि हम रिमाइंडर निकालेंगे। हमारे पास एक पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल को एक दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना होगा और डिवाइड करने के बाद आपको पता है कोशेंट आता है, रिमाइंडर आता है। तो हम बिना डिवाइड किए डायरेक्ट इस थ्योरम का यूज करके हम रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो इस थ्योरम का बेसिकली यूज है कि आप इस थ्योरम का यूज करके रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हो। तो इनका कहना है कि अगर px आपके पास एक पॉलिनोमियल है, इनका क्या कहना है जी? इनका कहना है कि अगर आपके पास px एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री, देखिए जी डिग्री के बारे में, पॉलिनोमियल के बारे में और इसके अलावा लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में मैंने आपको 2.1 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, क्लास 9th की जो एक्सरसाइज है 2.1, उसके इंट्रोडक्शन में आपको डिटेल में बताया है डिग्री क्या होती है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल क्या है। तो बेहतर है कि इस वीडियो को देखने से पहले आपको अगर नहीं पता कि पॉलिनोमियल क्या है, डिग्री क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, तो बेहतर है कि आप वो देख लें। तो बढ़ते हैं जी आगे की तरफ। तो इन्होंने क्या कहा है कि अगर px आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है या तो 1 है या 1 से बड़ी है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर। उसके बाद कहा है कि a जो है वो आपके पास कोई रियल नंबर है। इन्होंने कहा है कि आपके पास एक नंबर है और उसे डिनोट किया है a से, वो आपके पास कैसा नंबर है? रियल नंबर है। उसके बाद इन्होंने कहा है इफ px इज
डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपको ये भी नहीं पता कि रियल नंबर्स क्या होते हैं तो एक्सरसाइज आपको क्लास 9th की जो एक्सरसाइज है, क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया है नंबर्स के बारे में। आप वहां से देखें तो डेफिनेटली आपको पता लगेगा कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि अगर px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल, इस px को जो हमारे पास यहाँ पे पॉलिनोमियल है, इस px को, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है एक लीनियर पॉलिनोमियल के द्वारा। और वो लीनियर पॉलिनोमियल ये है जी आपका क्या है, x माइनस ए। आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इससे आपको डिवाइड करना है किसको, px को। तो बेसिकली क्या है कि इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल px को डिवाइड किया जाता है, देन द रिमाइंडर, माफ करना जी रिमाइंड लिख दिया हमने, तो ये रिमाइंडर है। तो आपके पास रिमाइंडर, मिस्टेक है स्पेलिंग, रिमाइंडर। तो ये कह रहे हैं कि देन द रिमाइंडर इज pa। तो आपके पास अगर x माइनस ए कोई पॉलिनोमियल है तो आपको देखिए जी क्या करना है, यहाँ आपके पास जो वैल्यू a की है वो वैल्यू आपको यहाँ पर x की बजाय रखनी है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो pa होगा वो आपका रिमाइंडर होगा। तो हमें बेसिकली pa निकालना है। और pa कैसे निकलेगा कि हमें x की जगह पर a को पुट करना होगा, तो हम pa निकाल पाएंगे और pa हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरीके से थ्योरम काम करती है। देखिए जी, ये ना समझे कि आपके कि ये थ्योरम जो है वो डिफिकल्ट होते हैं, ये कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट होते हैं, या कोई भी थ्योरम है वो डिफिकल्ट है। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है जो डिफिकल्ट है। बस आपको फोकस करना होगा, आपको अच्छे से समझना होगा, आपको ध्यान देना होगा, हर कॉन्सेप्ट को समझना होगा। और मैथ जो है वो प्रीवियस के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रीवियस के ऊपर बेसिकली क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आप 9th क्लास का मैथ पढ़ रहे हैं तो आपको 8th स्टैंडर्ड तक का मैथ आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप 9th का इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगर आपको 9th का मैथ अच्छे से आता है तो आप 10th का इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और अगर सपोज करो कि आपको 10th का मैथ नहीं आता सॉल्व करना, तो आप +1 का मैथ सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसके लिए पहले आपको 10th का मैथ आसानी से और इजीली सॉल्व करना होगा, तभी आप इजिबल होंगे, क्या कहते हैं, आप +1 का मैथ सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक सी बात यह है कि आपके प्रीवियस के ऊपर मैथ डिपेंड करता है, आपकी पिछली जो आपकी नॉलेज आपने गेन की है उसके ऊपर मैथ डिपेंड करता है। तो अगर आपके 8th के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट 8th के क्लियर हैं, तो आपको 9th के क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए जी, हम क्या कर रहे हैं, हम एक px पॉलिनोमियल लेंगे और हम उसको डिवाइड करेंगे x माइनस ए, एक लीनियर पॉलिनोमियल से। लीनियर पॉलिनोमियल वो होता है जिस पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी 1 होती है, मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे वेरिएबल आपके पास x है और इसकी डिग्री 1 है, तो ये हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। ये a जो है वो इन्होंने यहाँ पे बताया है थ्योरम में कि a आपका रियल नंबर हो सकता है जी, बिल्कुल सही बात है। तो क्या करना है हमें हम क्या कर रहे हैं, आपके सामने एक पॉलिनोमियल ले रहे हैं और वो पॉलिनोमियल है हमारा px। तो एक क्वेश्चन लिया है मैंने, x की पावर 4 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपके पास एक px पॉलिनोमियल है। हम थ्योरम को समझने जा रहे हैं, बहुत इजीली आपको थ्योरम समझ में आएगी, कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। अगर आपका फोकस यहाँ पर है तो मैं श्योर आपको कर रहा हूं कि आपको थ्योरम समझ में आएगी, आसानी से समझ में आएगी। तो इन्होंने कहा है कि इसको डिवाइड किया जाता है, इज डिवाइडेड, ये वर्ड जो 2-3 यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, इज डिवाइडेड बाई x प्लस 1। ये वर्ड आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इनका यूज जो है वो थ्योरम में है। देखिए जी, इज डिवाइडेड बाय, तो वही बात यहाँ पे है। इसका मीनिंग क्या है कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है x प्लस 1 से। इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, इज डिवाइडेड बाय का मीनिंग क्या है, तो इसका मतलब यह है कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है x प्लस 1 से। अब बिल्कुल हम थ्योरम के अकॉर्डिंग चलेंगे।
इन्होंने कहा कि px आपके पास एक पॉलिनोमियल है। यस, हमारे पास px एक पॉलिनोमियल है। उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी डिग्री जो है वो या तो बड़ी होनी चाहिए, ग्रेटर देन का मतलब है कि डिग्री इसकी बड़ी होनी चाहिए। किससे बड़ी होनी चाहिए? 1 से। तो इसकी डिग्री हमारे पास 4 है तो 1 से बड़ी है। तो इसका मतलब हमने जो एग्जांपल लिया है वो सही चूज किया है। या इन्होंने कहा है कि इसकी डिग्री 1 के इक्वल होनी चाहिए, तो ये बात भी सही है। इनफैक्ट हमारा तो जो ये कंडीशन है हमारी, ये सेटिस्फाई होती है कि हमारी डिग्री 1 से ग्रेटर है। आप ऐसा पॉलिनोमियल भी ले सकते हो जिसकी डिग्री 1 हो। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है कि आपके पास a एक रियल नंबर है। a आपके पास क्या है? एक रियल नंबर है। तो अभी हमें नहीं पता a क्या होता है। अभी आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा, क्योंकि हम यहां जाकर पता लगाएंगे कि हमारे पास a क्या है। वैसे एक्चुअल में यहाँ पे है क्या? बस a की जो वैल्यू है वो एक रियल नंबर होगी। तो अगर आपको रियल नंबर्स के बारे में पता है तो बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रियल नंबर्स के बारे में। अगर नहीं पता तो रियल नंबर्स आपका रेशनल और इरेशनल नंबर से बनता है। कोई भी रेशनल नंबर है चाहे कोई भी इरेशनल नंबर है, वो आपका रियल नंबर होगा। तो ये कह रहे हैं कि इस px को, तो इस px को डिवाइड किया जाता है एक लीनियर पॉलिनोमियल से, x माइनस ए से। हमारे पास यहाँ पे px ये है और इसको डिवाइड किया जा रहा है x प्लस 1 से, तो ये x प्लस 1 इसके जैसे काम कर रहा है। हमारे पास px ये पॉलिनोमियल हो गया, x माइनस ए ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि बिल्कुल मैंने सेंटेंस आपके थ्योरम के जैसे लिखा है। तो x प्लस 1 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है। तो ये कह रहे हैं आगे की जो लाइन है उसमें क्या कहा है? ये कहा है कि जो p a की वैल्यू है उस p a की वैल्यू से आपको रिमाइंडर मिल जाता है। तो देखिए जी, p a की वैल्यू से आपको क्या मिल रहा है? रिमाइंडर मिल रहा है। तो यहां पे मैंने देखा कि अगर मेरे पास a माइनस है तो मुझे यहां पर प्लस का रखना होगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी है और फोकस करना है, गौर से समझनी है। बहुत इजी है, आसानी से समझ में आएगी। बस ये बात आपको समझनी है कि अगर यहाँ पे a मेरे पास माइनस का है तो मुझे यहाँ पर प्लस का रखना होगा। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास 1 जो है, मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूंगा तो यहाँ पर x है, यहाँ हमारे पास प्लस है और यहाँ हमारे पास, तो ये 1 जो है वो a का काम कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे पास a है वो प्लस का 1 है। आप गौर करें, अगर यहाँ माइनस था तो हमने pa प्लस का लिया, हमने a को प्लस लिया। तो अगर यहाँ पर 1 प्लस का है तो इसका मतलब ये है कि आपको जो यहाँ पे 1 लेना है वो -1 लेना है। बिल्कुल हम वही कर रहे हैं जो इन्होंने कहा है करने को। इन्होंने कहा कि आपको पी ए निकालना है, तो यस हमारे पास a कितना है जी? हमारे पास a जो है वो प्लस का 1 है। तो हमें क्या निकालना है? यहां से हमें बिल्कुल इसमें रखनी है वैल्यू। हमारे पास प्लस है तो हमने माइनस लेना होगा, और अगर यहाँ पर माइनस का 1 है तो हमें प्लस का 1 लेना होगा। ये बात आपको अच्छे से समझनी है और याद रखनी है। अब आप सोच रहे हैं कि सर ऐसा क्यों करना है? ऐसा इसलिए करना है क्योंकि इन्होंने पहले ही कहा है कि आपके पास यहाँ पर a माइनस है तो आपको p a लेना है, मतलब a प्लस का लेना है। और अगर यहाँ पे आपके पास प्लस का a है तो आपको माइनस का लेना है। ये बात इन्होंने थ्योरम में बताई है, मुझे कोई अथॉरिटी नहीं है कि मैं अपने पास से आपको बताऊं। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप पी ए निकालते हो तो वो पी ए आपको रिमाइंडर देगा। तो मैंने ये इस तरह के क्वेश्चन आपको 2.2 एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व कराए हैं, बताए हैं। अगर हमें करना क्या है? कुछ भी नहीं करना, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। हमारे पास x है तो x की बजाय -1 है। इसका मतलब ये है कि जहां पर x है वहां पर हमें -1 रखते चलना है। तो x की पावर 4 है तो -1 की पावर 4 है। इन्होंने कहा है px आपके पास ये है, तो अगर p1 हमें निकालना होता तो हम x की जगह पर 1 रखते। ये कहते कि आपको p0 निकालना है तो हम x की जगह पर 0 रखते हुए चलते। ये कहते कि आपको p -2 निकालना है तो x की जगह पर हम -2 रखते हुए चलते। इन्होंने कहा है कि p -1 निकालना है तो हम x की जगह पर -1 रख रहे हैं। आगे देखिए जी, आगे क्या करना है आपको? बस कुछ भी नहीं करना, x की जगह -1 रखते हुए आगे की तरफ मूव करना है।
x यहाँ पर -1 है, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं हम, और यहाँ पर भी x आपके पास -1 होगा और ये आपके पास +1 है। तो अब आगे की तरफ हम चल रहे हैं, तो देखिए क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर पावर इवन नंबर में होती है तो साइन प्लस का हो जाता है, तो साइन तो आपको मिल रहा है प्लस का, और 1 की पावर चाहे आप कितनी भी करो 1 ही मिलेगा। दैट मीन्स यहां से मिला आपको +1। फिर आपको मैंने बताया था कि अगर पावर ओड होती है, अगर साइन माइनस है और पावर ओड है, तो आपका साइन माइनस ही रहेगा, और 1 की पावर अब आपको 3 करनी है तो 1 की पावर कितनी भी करो आपको 1 ही मिलेगा। आगे बढ़ना है, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पावर आपके पास इवन नंबर है तो यहाँ से प्लस का 1 मिला, +1 की मल्टीप्लाई -2 से हम करेंगे, +1 की मल्टीप्लाई -2 से हम करेंगे तो माइनस का 2 हमें मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें माइनस का 1 मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, प्लस का 1 मिलेगा। आप देखिए आपको क्या करना है, माइनस का 1 प्लस का 1 आपका कैंसिल हो गया, +1 ये -1 कैंसिल हो गया, तो आपको मिला -2, और ये -2 क्या है, आपका रिमाइंडर है। -2 आपको रिमाइंडर मिलेगा, -2 आपको क्या मिलेगा जी, रिमाइंडर मिलेगा। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने इस पॉलिनोमियल को x + 1 एक लीनियर पॉलिनोमियल से डिवाइड किया है, तो हमें रिमाइंडर -2 मिला है। अब इसी यहाँ पे तो हमने डिवाइड किया है थ्योरम के आधार पे, जैसा थ्योरम में कहा है उस तरीके से हमने रिमाइंडर निकाला है। हमें रिमाइंडर एक दूसरे तरीके से भी निकालना आता है, और वो क्या है, हम डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल सकते हैं। ये हमारे पास डिविडेंड है, ये हमारे पास डिवीजर है। तो अगर हम इस नंबर से या इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो बेसिकली सीधी सी बात है, हमें एक क्वोशिएंट मिलेगा, एक रिमाइंडर मिलेगा। तो जब आपके पास वो रिमाइंडर आएगा तो इस कंडीशन में भी आपके पास रिमाइंडर -2 ही होगा। अच्छा जी, वो और बताते हैं आपको। यहां आपको मिला यहां आपको मिला रिमाइंडर -2, मैंने ऊपर लिख दिया है कि आपको रिमाइंडर -2 मिला है। अब देखिए जी, मैं आपको डिवाइड करके और बताता हूं कि क्या सच में ये थ्योरम सही है, क्या हम ये जो थ्योरम पढ़ रहे हैं कि एक्चुअल में ये थ्योरम सही है, क्या रिमाइंडर हमें सही मिला है। तो आपने पढ़ा है कि अगर एक नंबर को या एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, हम डिवीजर से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करते हैं वो आपका इधर लिखा जाता है, और इसको मैं आपको याद दिला दूं, मैंने बताया था इसको डिवीजर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है जी, डिवीजर कहा जाता है। डिवाइड किससे कर रहे हैं हम, डिवाइड इसको कर रहे हैं और इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ हमारे पास होगा x4 + x³ -2x² + x + 1। अब हम एक बात चेक करने जा रहे हैं कि क्या हमारा जो रिमाइंडर -2 आया है वो सच में सही है या गलत है। क्योंकि आपके सामने जो अभी रिमाइंडर आपने निकाला वो रिमाइंडर थ्योरम से निकल के आया, और ये तरीका हम बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इस तरीके से कर रहे हैं। तो जब इस तरीके से आपसे कहा जाए कि एक पॉलिनोमियल है और किसी दूसरे पॉलिनोमियल से आपको डिवाइड करना है, तो आपको क्या करना होगा, इसकी जो फर्स्ट टर्म है या वो टर्म जिसमें डिग्री सबसे ज्यादा है, उस टर्म को आपको इसके जैसा बनाना होगा, सबसे पहली टर्म के जैसे बनाना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x है, हमें इस x को x की पावर 4 बनाना होगा। तो अगर मैं इस x को x की पावर 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो जिससे आप मल्टीप्लाई करोगे वो आपको यहाँ लिखना होगा, वो हमारा क्वोशिएंट बनता चला जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि इस x को, ये मैंने x लिखा, और मैंने इस x को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, x³ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए, आप देखोगे कि आपको x की पावर 4 मिल रहा है। हाँ, हमें यही चाहिए, हमें इस x को x की पावर 4 ही बनाना है, यही हमारा टारगेट है। तो जब इस x + 1 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे। याद रखें कि आप सिर्फ इससे ही मल्टीप्लाई ना करें, इस पूरे पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करें। तो x³ की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x की पावर 4 आपको मिलेगा, x³ की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो आपको मिलेगा प्लस का x³। अब जैसा आपने डिवाइड किया है अब तक, उसी तरीके से आपको डिवाइड करना है।
बचपन से आप डिवाइड कर रहे होंगे, साइन यहाँ पे आपको थोड़ा सा चेंज करना होगा, एक नई चीज आपको मिलेगी। वो नई चीज क्या है कि आपको साइन चेंज करना होगा। अब तक सिर्फ आप इतना करते थे कि यहाँ पे घटा लगाते थे या माइनस करते थे, आप सब्ट्रैक्ट करते थे। ये हमारे पास प्लस का है, ये हमारे पास प्लस का है, बट अब यहाँ पे ये माइनस का बन चुका है। और ये हमारे पास साइन प्लस है तो इसको आपको माइनस का बनाना है, ये आपको करना होगा। अगर प्लस है तो आपको माइनस का बनाना है, और अगर माइनस है तो आपको प्लस का बनाना है। अब ये बात आपको समझनी है कि ये x की पावर 4 जो है वो प्लस का नहीं रहा, अब ये माइनस का बन चुका है। सिमिलर तरीके से x की पावर 3 अब प्लस का नहीं रहा, अब ये माइनस का माना जाएगा। ऐसा मानकर चलो कि ये जो प्लस का निशान इसके सामने जो प्लस का साइन है वो अब नहीं रहा, तो ये आपका प्लस का है और ये माइनस का, ये आपके कैंसिल हो गए। ये आपका प्लस का है, ये आपका माइनस का है, ये आपके कैंसिल हो गए। जैसे आप डिवाइड में करते थे कि जो बाकी के नंबर पीछे बचे हुए हैं उन्हें एज इट इज उतार लिया जाता है, बस वही कर रहे हैं हम। जो पीछे हमारे पास पॉलिनोमियल बचा हुआ है उसको हमने नीचे उतार लिया। अब अगला स्टेप क्या है, जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि इसकी पहली टर्म को इसके जैसा बनाना होगा, फर्स्ट टर्म के जैसा। तो x को हमें क्या बनाना है जी, -2x²। तो यहां पर माइनस नहीं है तो बेसिकली मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करनी होगी। यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे हमारे पास x है तो हमें x² करना है, तो इसका मतलब एक x से भी हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो नंबर आपको यहाँ लिखना होगा। अब देखिए जी, जब हम x+1 को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, -2x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x की मल्टीप्लाई x से तो x² मिला, -2x²। इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो -2x मिले आपको। तो आपने देखा कि इसकी जो फर्स्ट टर्म है वो बिल्कुल इसके जैसे बन चुकी है। तो बहुत आसान है, इसकी फर्स्ट टर्म को, पहली टर्म को इसके जैसे बनाना है, और वो बहुत इजी है। आपको देखना है कि मैं कितने से मल्टीप्लाई करूं कि ये टर्म जो है इसके जैसी बन जाए, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आप उस नंबर को इधर लिखना होगा। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला -2x² -2x। एक और बात आपको बता देते हैं, वो बात ये है कि आपको डिग्री के नीचे डिग्री लिखनी होगी। समझ लीजिए क्या, यहाँ पे x की डिग्री 2 है या x की पावर 2 है, तो x की पावर 2 को इसके नीचे लिखना है। ऐसा ना करें आप कि ये -2x जो है वो आप ऐसे लिख दें। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन को गलत कर देते हैं कि इसको -2x को ऐसे लिख देते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं, कुछ और क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से कर देते हैं और वो -2x² इधर लिख देते हैं। तो ऐसा ना करें कि क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 है और यहाँ पे पावर 2 है, तो आपको पावर का ध्यान रखना है। पावर इक्वल लेनी होगी, आपको पावर इक्वल लेनी होगी और उसके नीचे रखनी है। तो -2x² आपको यहाँ रखना होगा और -2x यहाँ रखना होगा। अब आगे बढ़ना है। मैंने बताया था अभी अभी माइनस का साइन है तो इसको प्लस बनाना है, और ये माइनस है तो इसको भी प्लस बनाना, साइन आपका चेंज होगा। ये -2x² है, ये प्लस का 2x² बन चुका है, तो ये आपके दोनों कट चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास प्लस का x है और यहाँ पे प्लस के 2x हैं, तो ये आपको मिल रहे हैं प्लस के 3x, और यहाँ आपका +1 एज इट इज रहा। जो आपके कैंसिल नहीं होंगे वो आपको या तो सब्ट्रैक्ट करने होंगे या ऐड करने होंगे। जैसे यहाँ पे प्लस का x है, प्लस के 2x हैं, तो हमने ऐड किया तो हमें मिला 3x। अगर सपोज करो ये माइनस का x होता, ये प्लस का 2x है, तो हम क्या करते, सब्ट्रैक्ट। अच्छा जी, अब फिर वही करना है जो अब तक करते आ रहे हो। क्या करना है कि फर्स्ट टर्म को इसके जैसे बनाना है। तो मैंने देखा कि मुझे x तो यहाँ पे मिल रहा है, तो x से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 3 लेकर आना है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो भी प्लस का 3 आपको लेना है। तो मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो ये मुझे मिलेगा 3x, और इस 1 की मल्टीप्लाई 3 से करूंगा तो यहाँ पे मिलेगा आपको 3।
अब फिर वही करना है आपको, यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस होगा, ये प्लस का साइन है तो ये माइनस होगा। प्लस के 3x माइनस के 3x ये आपके कट चुके हैं। यहाँ आपके पास +1 है और ये आपके पास माइनस का 3 है जी। अब प्लस का 3 नहीं रहा तो यहाँ से आपको कितना मिलेगा, +1 माइनस 3 तो आपको मिलेगा -2। और देखिए जी यहाँ आपने निकाला, क्या निकाला हमने निकाला कि हमारे पास जो रिमाइंडर है वो -2 है और पहले भी रिमाइंडर हमारे पास -2 आया था। इसका मतलब ये जो थ्योरम हम पढ़ रहे हैं रिमाइंडर थ्योरम, इससे हम रिमाइंडर जो निकालते हैं वो बिल्कुल हमारा करेक्ट आता है। तो यस, ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम और इसके बेसिस पे अब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करने जा रहे हैं। सिर्फ एक ही थ्योरम है इस एक्सरसाइज में और इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। देखिए जी पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कहता है आपके पास, ये आपसे कहता है कि आपको रिमाइंडर निकालना है। अब आप ऐसा ना करें तो हम लैग करेंगे। ये हमारे पास px है। px क्या है कि हमारे पास x³ है प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और आगे वही बात लिखी हुई है जिसको मैंने बार बार आपको बताया था, इज डिवाइडेड बाई 5 आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल है और हमें एक एक करके सबसे डिवाइड करना है। तो मैं पहला पार्ट लिख रहा हूं, पहला पार्ट है आपका x+1। ये आपका क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि ये आपके पास px है और इसको डिवाइड किया जाता है x+1 से। तो आप रिमाइंडर निकाल कर बताइए। तो हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना होगा। देखिए जी कैसे हमें सॉल्यूशन निकालना है। याद कीजिए क्या बताया था आपको कि आपका कि अगर x माइनस a से आप डिवाइड करते हो तो pa आपका रिमाइंडर देगा आपको। अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करें तो a आपको कितना मिल रहा है, यहां से a जो हमारा है बिल्कुल इसके साथ कंपेयर कीजिए। सीधी सी बात यह है कि अगर आपके पास प्लस है तो आपको माइनस लेना होगा और अगर माइनस है तो प्लस लेना होगा, क्योंकि यहां पे इन्होंने ऐसा ही किया है, माइनस का a था तो इन्होंने प्लस का लिया है। ये बात आपको समझनी होगी। ये इन्होंने कहा आपके पास कि माइनस का a है तो pa, आपको देखो इन्होंने माइनस का a नहीं लिया है। अगर माइनस का लिया होता फिर हमारे पास यहां पर जो वैल्यू होती सिर्फ हम उसको उठाकर इधर रख देते, बट इन्होंने कहा है कि अगर x माइनस a है मतलब माइनस का a है आपको, तो आपको a यहाँ पर पॉजिटिव लेना है। सिमिलर तरीके से हमें यहाँ करना है। हमारे पास यहाँ पे जो 1 है वो प्लस का है तो हमें p-1 निकालना है। इससे हमें रिमाइंडर मिलेगा। जहां पर x है वहां पर -1 रखते चले जाइए। सिर्फ मैंने x की वैल्यू -1 पुट की है। -1 का क्यूब करोगे आप -1 मिलेगा, -1 का स्क्वायर आप करोगे आपको 1 मिलेगा और 1 की मल्टीप्लाई आप 3 से करोगे तो आपको प्लस का 3 मिलेगा। 3 की मल्टीप्लाई -1 से आप करोगे तो माइनस का 3 मिलेगा और आपको +1 मिलेगा। तो -3 से +3 आपका कैंसिल हो चुका है और -1 से +1 आपका कैंसिल हो चुका है तो आपको रिमाइंडर मिला 0। तो आपका आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर, या सिर्फ r लिख देते हैं, रिमाइंडर आपका कितना है जी, 0 है। दूसरे पार्ट में क्या कहा है, दूसरे पार्ट में इन्होंने कहा है कि x माइनस 1/2 से आपको डिवाइड करना है। x माइनस 1/2 से आपको डिवाइड करना है। अब यहां पर आपके पास 1/2 है, इस तरह का नंबर है, पॉलिनोमियल यही है आपके पास, पॉलिनोमियल यही है जिसको डिवाइड करना है। बस आपका लीनियर पॉलिनोमियल चेंज होगा, ये बदलता रहेगा, क्योंकि 5 पार्ट है। पहला पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं, दूसरा पार्ट सॉल्व करने जा रहे हैं
और उसमें आपको इससे डिवाइड करना है। तो अगर मैं पी ए की बात करूं तो यहाँ से माइनस का 1/2 है तो हमें 1/2 रखना होगा, सीधी सी बात है। क्या रखना होगा जी, ये पहला पार्ट था और अब हम दूसरा पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में क्या करना होगा आपको, p माइनस 1/2 है तो साइन चेंज करना है आपको, 1/2 प्लस का चूज करना है। माइनस माइनस नहीं है, 1/2 है तो 1/2 और उसका क्यूब। जहां x है वहां पर सिर्फ आपको 1/2 करना है। 3x की बजाय क्या करना है, 1/2 और उसका स्क्वायर है क्योंकि x का स्क्वायर है, प्लस 3 x की बजाय आपको 1/2 करना है और यहाँ पे प्लस 1 करना है। आगे देखिए 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब आपको 8 मिलेगा, 3 आपका 3 रहेगा, यहाँ आपका 1 का स्क्वायर आपको 1 मिलेगा और 2 का आप स्क्वायर करोगे आपको 4 मिलेगा। सिमिलर तरीके से 3 की मल्टीप्लाई 1 से तो आपको 3 मिला और अपॉन में 2 है और यहाँ आपको प्लस 1 मिला है। तो आगे देखिए जी करना क्या होगा हमें, 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1 और इसके अपॉन में आप 1 लिख लीजिए और बेसिकली आपको 8248 का आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 842 इनका एलसीएम निकालना है तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। मैं आपको बिल्कुल बेसिक इजी तरीके से बता रहा हूँ, यहाँ तक कि एलसीएम भी बता रहा हूँ कि एलसीएम कैसे निकालना है। तो यहाँ से 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आ गया और ये आपके पास 1 आ गया और यहाँ से आपने देखा कि आपको कितना मिलेगा, 1 मिल रहा है जी। इन तीनों की मल्टीप्लाई आपको एलसीएम देती है, इनकी मल्टीप्लाई आपको क्या देगी, एलसीएम। ये बहुत बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए और मुझे विश्वास है कि आपको आती होंगी। तो यहाँ से आपने निकाला, इनका एलसीएम आपको मिला 8। इसके बाद 8 से आपको 8 को भाग करने होता है और 8 से हम 8 को डिवाइड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 से करनी होगी तो आपको मिला 1। यहाँ से 4 से 2 मिला तो यहाँ पे आपको मिला 6। 2 से आपने डिवाइड किया 4 और यहाँ पे आपको मिलेगा 12। 1 से आप 8 को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8। तो बेसिकली मिलना क्या है हमें मिलेगा 12 और 8 20, ये हो गए 26 और 1 27, 27/8। दिस इज योर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है। दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तीसरे पार्ट में इन्होंने क्या कहा है, तीसरे पार्ट में जो लीनियर पॉलिनोमियल दिया है जिससे आपको डिवाइड करना है वो सिर्फ x है। तो घबराए नहीं कि हमारे पास a नहीं है, ऐसा ना सोचें कि हमारे पास a नहीं है और डरना बिल्कुल नहीं है। देखते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से आपका सॉल्व होगा या किस तरीके से हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब प्लस में 0 है। सीधी सी बात है कि इसका मतलब क्या है कि आपके पास आगे अगर कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 0 है, और अगर 0 है तो आपको 0 की वैल्यू रखनी होगी। तो यहाँ पे आपको P0 रखना है। देखिए जी कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर प्लस का 0 चूज करें माइनस का 0 चूज करें, क्योंकि 0 आपका नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना 0 आपका नेगेटिव माना जाता है ना पॉजिटिव माना जाता है। तो आप पॉजिटिव लेकर भी चूज कर सकते हो और नेगेटिव लेकर करोगे तो भी आपका आंसर सही होगा। यस, 0 का क्यूब करना है आपको +3, 0 का स्क्वायर करना है +3, x की जगह पर 0 आपको रखना है +1। तो ये पूरा पार्ट 0 हो चुका है आपका, क्योंकि 0 से 3 की मल्टीप्लाई होगी, 0 की मल्टीप्लाई 3 से और ये 0, तो सिर्फ आपको यहाँ से रिमाइंडर जो मिल रहा है वो 1 है, ये आपका रिमाइंडर है। अगला पार्ट देखते हैं, अगले पार्ट में क्या कहा है। अगले पार्ट में कहा है इन्होंने कि x + पाई, इससे आपको डिवाइड करना है। ये पार्ट था हमारा तीसरा और चौथा पार्ट हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। चौथे पार्ट में कहा x + पाई, तो मुझे a मिल चुका है। a कितना मिला, -पाई। -पाई की वैल्यू आप रखते जाए, जहां पर x है वहां पर -पाई, -पाई का क्यूब +3, x की जगह पर -पाई और उसका स्क्वायर +3, x की जगह पर -पाई और आगे बढ़ते जाना है। तो अब तो आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर पावर ओड में है तो क्या साइन मिलेगा, माइनस का मिलेगा और पाई की पावर क्यूब होगी। यहां से देखते हैं, यहाँ हमारे पास 3 है
अब यहाँ पे पावर इवन है तो साइन प्लस का हो जाएगा, तो पाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई 3 से होगी तो आपका 3 पाई स्क्वायर हो गया, और 3 की मल्टीप्लाई माइनस पाई से होगी तो माइनस के 3 पाई और प्लस 1। अब इनमें से आप कैंसिल करने की अगर सोच रहे हैं तो ऐसा मत करना चाहिए, नहीं 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 नहीं, नहीं। ऐसा नहीं करना, कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पे पाई की पावर स्क्वायर है, यहाँ पे पाई है और यहाँ पे पावर क्यूब है। कभी किसी के दिमाग में चल रहा होगा इसको इससे काट देंगे, नहीं कटेगा। ये किसी के दिमाग में ये चल रहा हो कि माइनस का पाई क्यूब है और ये 3 पाई स्क्वायर है तो इसमें से इसको घटा देंगे, ऐसा नहीं होगा। ऐसा कब होता? ऐसा जब होता जब इन दोनों की डिग्री इक्वल होती। यहाँ पे भी अगर पाई स्क्वायर होता और यहाँ पाई स्क्वायर पहले से ही है तब हम ऐसा कर सकते थे कि दोनों को ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते। तो इसके बाद आपका क्वेश्चन है, तो बेसिकली यही आपका रिमाइंडर हो गया, ये आपका रिमाइंडर हो चुका है। इसी क्वेश्चन का 5वां पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। 5वां पार्ट देखिए क्या है, 5वां पार्ट है आपका 5 + 2x। 5 + 2x 5वां पार्ट है। अब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, अब ये इस फॉर्मेट में नहीं है, x + a, माफ करना x - a, हमारे पास जनरल फॉर्म ये है, और जनरल फॉर्म हम इसके साथ कंपेयर करें, अगर इसको बदल भी लें तो हमें मिल रहा है 2x + 5। तो आपने देखा कि हमें तो 2x नहीं, हमें तो सिर्फ यहाँ पे x चाहिए, हमें सिर्फ यहाँ पर x चाहिए जी। कितना चाहिए हमें? यहाँ पर सिर्फ x चाहिए। तो ये x कैसे निकल कर आएगा जी? यहाँ से ये x कैसे निकल कर आएगा? तो इसके लिए आपको सॉल्यूशन देके कैसे करना है। अगर आप यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हो, अगर आप यहां से 2 कॉमन निकाल लेते हो तो आपको मिलेगा x + 5/2। तो सर फिर इस 2 का क्या करेंगे? यस, ये एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है जो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगा कि इस फॉर्मेट में आपको क्या करना है। देखिए, आप याद रखें कि अगर आपके पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है और आप उसमें वैल्यू निकालना चाहते हैं, x की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं, या इससे पहले जो एक्सरसाइज है 2.2 उसमें मैंने आपको जीरो से निकालने सिखाए थे कि अगर आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका जीरो कैसे निकालते हैं। बेसिकली अगर आपको जीरो निकालना है, चाहे लीनियर पॉलिनोमियल हो चाहे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो आपको इसको क्या करना है, आपका सिर्फ इतना काम है कि इसको जीरो के इक्वल रखना है। आपको क्या करना होगा? इसे सिर्फ जीरो के इक्वल रखना होगा। तो यहां से आप देखोगे कि 2x = -5 मिला हमें और x = -5/2। ये वैल्यू वही होगी जो आपको यहाँ पर रखनी होगी। अगर आप सोच रहे हैं कि सर आपने पहले कैसे नहीं बताया कि हम इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू रख सकते थे, यस, आप ऐसे भी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हो। जैसे पहले क्वेश्चन में हमारे पास क्या था? हमारे पास था x + 1। आप चाहो तो इसको जीरो के इक्वल रख सकते हो और आप यहां से x की वैल्यू निकाल लीजिए तो -1। तो यस, ये वैल्यू भी आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो क्योंकि वहां हमने -1 ही रखा था, वहां हमने p - 1 निकाला था। इस क्वेश्चन की बात करें, इसकी बात करें, जैसे अभी चौथा पार्ट है, चौथा पार्ट था हमारे पास क्या? x + पाई, ये हमारे पास था। तो आपने रखा यहाँ पे क्या? माइनस का पाई। तो देखिए, जब यहां से आप x निकालेंगे तो आपको -पाई ही मिलेगा। तो अगर आपको इस तरीके से इजी लगता है कि हम ऐसे वैल्यू निकालेंगे और फिर यहाँ रखेंगे, तो इट्स योर चॉइस, आपको जैसा इजी लगे आप ऐसे कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब क्वेश्चन में हमें ये फॉर्मेट नहीं मिलेगा, x + a फॉर्मेट नहीं है, तो हम =0 रखकर x की वैल्यू निकालेंगे और वो x की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो बिल्कुल a का काम करेगी। वो बिल्कुल कैसे काम करेगी? a के जैसे काम करेगी। तो यहां से हमें मिलेगा, कितना मिला हमें? x, यहां से हमने x निकाला तो हमें मिलेगा -5/2। अगर आप गौर करें तो आप सिर्फ x ही रख रहे हो हर बार, तो आप गौर करें कि आपको x की वैल्यू तो रखनी है बेसिकली। तो आपने x निकाला और x की वैल्यू यहां पर रख दी। तो यस, हमें मिलेगा p
x की जगह पर आपको -5/2 रखना है, -5/2। तो जहां x³ है वहां पे -5/2 हो जाएगा, +3 x² की बजाय -5/2 और उसका स्क्वायर होगा +3 और x की बजाय -5/2 आपका +1। आगे देखिए जी, पावर ओड है, प्लस का होगा, 5 की पावर 3 करेंगे, 5 की पावर 3 125। इसकी पावर 2 की पावर 3 करेंगे तो आपको 8 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां से हमें ये तो, हाँ जी ये मिस्टेक की हमने, माइनस मिलेगा, स्क्वायर है हमारे पास, पावर 2 है तो ये प्लस का मिलेगा। और देखते हैं कितना होगा, 5 का स्क्वायर आप करोगे 25, 25 की मल्टीप्लाई 3 से तो ये मिला आपको 75 और यहाँ पे स्क्वायर होगा 2 का तो ये मिला आपको 4। सिमिलर तरीके से यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि 3 की मल्टीप्लाई आपको 5 से करनी पड़ेगी तो माइनस के 15 और अपॉन में आपको 2 मिलेगा +1। तो बेसिकली आपका बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी कराया था। हमारे पास 8 है, 4 है, 2 है, 1 है, आपको इनका एलसीएम लेना है और सिर्फ इस स्टेटमेंट को आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये आपको खुद से करना है, डू इट योरसेल्फ। एक छोटा सा काम है जो आपको खुद से करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, सिर्फ इस एक्सरसाइज में आपके सामने 3 ही क्वेश्चन है और तीनों के तीनों क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे है। दूसरा क्वेश्चन जो अब हम करने जा रहे हैं वो भी आपका रिमाइंडर थ्योरम के बेसिस पे ही है जी। तो देखिए हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमारे पास है x³, तो लेट किया हमने कि px जो हमारे पास है पॉलिनोमियल वो क्या है, x³ - ax² प्लस 6x - a इज डिवाइडेड बाय, ये बात याद रखें आप, इज डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड किया जाता है किससे, x - a से। वेल ये तो बिल्कुल हमें ऐसा ही मिला जैसा थ्योरम में कहा है कि अगर x - a है तो बस आपको सिर्फ इतना करना है, pa निकाल दीजिए, आपका रिमाइंडर निकल चुका है। सिर्फ इतना ही कहा है कि रिमाइंडर निकालना है। तो जल्दी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो हमें सिर्फ pa निकालना है क्योंकि अगर a माइनस का है तो आपको प्लस का लेना होगा। तो जहां आपके पास x है वहां पर हम क्या करते हुए चलेंगे, यहाँ हमारे पास x था, हमने a लिया, तो यहाँ पर भी हमारे पास x है तो आपको a लेना होगा। क्यूब माइनस a है, x की बजाय आपको a का स्क्वायर करना होगा, +6 x की बजाय आपको a लेना होगा और -a। बढ़ते आगे की तरफ, a का क्यूब मिलेगा आपको, यहाँ से आपको a का स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर की मल्टीप्लाई a से करोगे तो a³ मिला। ये आपका प्लस है, ये माइनस से कैंसिल हो चुका है। 6 की मल्टीप्लाई a से करोगे तो आपको 6a मिला और यहाँ से -a। तो बेसिकली आपको मिलने वाला क्या है, 6a में से a को आप माइनस करोगे तो आपको 5a मिला। दिस इज योर रिमाइंडर, ये आपका रिमाइंडर है। एक आखिरी क्वेश्चन और है जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। वो आखिरी क्वेश्चन देखिए जी आपका क्या है। इन्होंने कहा है कि आपको चेक करना है, क्या चेक करना है, ये चेक करने को कह रहे हैं कि 7 + 3x इज अ फैक्टर। क्या कहा है, ये कहा है जी 7 + 3x इज अ फैक्टर ऑफ 3x³ + 7x। इन्होंने कहा है कि ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है या नहीं है। तो देखिए फैक्टर का मीनिंग ये होता है कि अगर इस पॉलिनोमियल से हम इसको डिवाइड करेंगे तो अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये इसका फैक्टर है। सपोज करो कि पॉलिनोमियल को छोड़ते हम दो नंबर चूज करते हैं। हमने एक नंबर 8 लिया और दूसरा नंबर 4 लिया। अब मैं आपसे कहूं कि 4 जो है वो 8 का एक फैक्टर है या नहीं, आपको बताना है। तो जो 4 है वो 8 का एक फैक्टर है। कैसे पता लगेगा हमें, कि हमें 4 से 8 को डिवाइड करना है। जब 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो मैं और आप देखोगे कि आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है। अगर रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है।
ये इसका एक फैक्टर है। सिमिलर कंडीशन यहाँ पर है। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, एक तो इस तरीके से कि आप इससे इसको डिवाइड करो, आपको रिमाइंडर देखना है, एक आप रिमाइंडर थ्योरम के यूज से भी आप इसको कर सकते हो। तो हम आपको दोनों तरीके से बता देंगे। देखिए जी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है। 3x प्लस 7 आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है। हम यहां से x निकालेंगे, इसको आप मानकर चलो px, इसको आप क्या मानकर चलोगे जी, px की। हमारे पास px ये है और ये वो लीनियर पॉलिनोमियल है x प्लस a के फॉर्म वाला। तो यहां से हमने x निकाला तो हमें मिलेगा -7/3, मैंने बताया था इक्वल टू 0 करके। x की वैल्यू आपको यहां रखनी होगी। x कितना है, -7/3 है, तो यहां आप रखोगे 3 और x क्यूब की बजाय आपको रखना होगा -7, 3 और उसका क्यूब करना होगा, प्लस 7 है और x की बजाय -7/3 आपको रखना होगा। तो आपने देखा, क्या देखा, 3 है, माइनस का क्यूब आपको माइनस ही मिलेगा जी। 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर होता है 49, इसका क्यूब निकालना है तो 7 से और मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 3 मिलेगा, 7 की यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपको 28 मिलेगा और 8 में 6 आपकी कैरी मल्टीप्लाई होगी तो ये आपको मिला 34। तो आपने देखा कि 7 का क्यूब होता है 343, 3 का आप क्यूब करोगे तो 3 का क्यूब आपको मिलेगा 27। आगे बढ़ते हैं, 7 की मल्टीप्लाई इस 7 से तो 49/3। अच्छा जी, अब हम कैंसिल करने जा रहे हैं। 3 से हमने कैंसिल किया, 27 को 9 पर कैंसिल हो गया हमारा। हमें कितना मिला, हमें मिला -343/9 -49/3। इन दोनों का एलसीएम आपके सामने कितना होगा, 9 इनका एलसीएम है जी। अब जब आपके पास 9 एलसीएम है तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आपका एलसीएम 9 आपको मिला तो ये आपका बेसिकली सेम रहने वाला है। 3 इसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी तो इसकी मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपको मिलेगा 147। 147 आपको मिल रहा है, दोनों आपके नेगेटिव हैं तो 343 में हम प्लस करने जा रहे हैं किसको, 147 को। तो यहाँ से देखिए 10 और ये आपका 9 और ये आपका 490 आपको मिला 490/9 और ये दोनों आपके माइनस में हैं। तो आपने यहां से देखा कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं होने वाला। आपका जो रिमाइंडर है वो 0, ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 होता तब हम कहते कि ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका एक फैक्टर है। बट हमारा रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर हमारा क्या है, रिमाइंडर हमारा यहाँ पे हमने चेक किया कि रिमाइंडर हमारे पास कितना आ रहा है, 490। तो इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल को आपको दूसरे तरीके से भी डिवाइड करके देखना है। हालांकि हमारा क्वेश्चन हो चुका है, आपको लिखना है, क्या लिखना है, 7 + 3x इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3x क्यूब + 7x। ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर नहीं है बिकॉज रिमाइंडर 0 के इक्वल नहीं आ रहा। अगर रिमाइंडर 0 होता तो ये इसका फैक्टर होता। अब ये काम आपका है जी, ये आपको करना होगा। एक क्वेश्चन इसके जैसा मैंने आपको सिखाया है, बताया है कि किस तरीके से एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। तो ये टास्क आपका है, आपको करना है। करना क्या होगा, फर्स्ट को बिल्कुल फर्स्ट के जैसे इक्वल लेकर आना होगा। 3x क्यूब इसे बनाना होगा, 3x को क्या बनाना होगा, 3x क्यूब। तो ये आपका काम है, डू इट योरसेल्फ। आप ऐसे कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, आपको एक नई बात या एक नया क्वेश्चन या एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। वैसे हमारा क्वेश्चन हो चुका है, हम प्रूफ कर चुके हैं कि ये इसका एक फैक्टर नहीं है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 2.3 है, 9th क्लास की एक्सरसाइज है।
जो हमने आपके सामने सॉल्व की है, आपकी एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है। तो आप बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप डिसलाइक करें। मुझे पता लगे कि हम कैसा पढ़ा रहे हैं और हमें बताएं कि आपको अभी भी कहाँ पे प्रॉब्लम है। हम आपकी उस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।